Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 12th chemistry. So we were discussing our chapter 3 that is electrochemistry. Right? In the previous lecture we discussed about the electrolytic cell. राइट हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिस्कस किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, ये सेल्स होते क्या है, ठीक है। और उसमें हमने मेन बात करी थी कि इनको ऑपरेट कौन करते हैं, डीसी वोल्टेज ऑपरेट करते हैं। हम बाहर से डायरेक्ट करंट अप्लाई करते हैं, डीसी वोल्टेज ऑपरेट करते हैं जिसके वजह से ये एक्शन में आते हैं। तो अब हम इसमें सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इनके बीच का डिफरेंस। एक रिकैप लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच का जो डिफरेंस है वो देखते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की हमने बात की है ये ऑपरेट किस फंक्शन पे करते हैं। ऑपरेट किस फंक्शन पे कर रहे थे, बैटरी पे कर रहे थे, क्योंकि डीसी वोल्टेज अप्लाई करने के बाद तो करंट फ्लो हो रहा था, राइट। तो उस डीसी वोल्टेज की बात करेंगे, दैट इज जो वो डीसी वोल्टेज हमें मिल रहा है बैटरी से, उसकी बात करें। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। वैसे तो हम पूरे लेक्चर्स में अभी तक यही पढ़ते आए हैं, लेकिन एक रिकैप लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। सो डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो सबसे मेन डिफरेंस तो यही है, यहाँ पे गैल्वेनिक सेल जो होता है वो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है ना। दो सॉल्यूशन थे, अगर हम यहाँ पे साथ साथ इसकी मैकेनिज्म भी देखते चलते हैं तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास ये दो सॉल्यूशन है, एक जिंक का सॉल्यूशन था, एक कॉपर वाला था। जिंक से दोनों अलग सॉल्यूशन थे, एक सॉल्ट ब्रिज था प्रेजेंट, दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे। इधर से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा था, यहाँ जा रहा था कॉपर में, कॉपर हमारे पास यहाँ था, क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रही थी, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही थी। क्लियर। तो ये जो केमिकल एनर्जी है, मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, उसके वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस आए थे, उसके वजह से यहाँ पर जो था, यहाँ पर हमारे पास एनर्जी फ्लो हो रही थी। वेयर इज इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अब आप यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही डीसी वोल्टेज अप्लाई किया, एक ही सॉल्यूशन है, एक ही करंट अप्लाई किया, दो इलेक्ट्रोड सेम ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, करंट अप्लाई करने के बाद ये केमिकल रिएक्शन हुई, राइट। यहाँ पे करंट अप्लाई करने के बाद केमिकल रिएक्शन हुई, यहाँ पे ऐसा कोई करंट नहीं पास किया गया है। तो यहाँ पे कोई करंट, यहाँ पे क्या, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी गई है तो ये जनरेशन हुई है। तो पहला डिफरेंस तो यही आ गया हमारे पास कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है उसमें केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है, वेयर इज इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है, पहला, ठीक है। दूसरा, वर्क इज डन बाय सेल एंड वर्क इज डन ऑन सेल। अब इसका डिफरेंस देखो, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये सेल्स देख रहे हैं, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल की बात करते हैं, तो बेसिकली ये पूरा एक सेल है, ठीक है। सेल का मतलब ये नहीं यहाँ पे जो बैटरी लगी है वो नहीं, यहाँ पे सेल का मतलब ये पूरा जो सेटअप है ये सेल है मेरा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो काम किया जा रहा है ये सेल के ऊपर किया जा रहा है, बाय सेल, मतलब ये जो सेल है, ये जो हमने सेटअप क्रिएट किया है, सॉल्ट ब्रिज लगाया है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स रखे हैं, ये जो काम किया गया है ये सेल की तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ये ही सेल इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सेल नहीं वर्क कर रहा है, यहाँ पर ये जो बैटरी कनेक्शन है वो वर्क कर रहा है, जिसके वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वर्क जो है वो सेल के यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो सेल से हो रहा है, बल्कि यहाँ पर सेल पर हो रहा है। यहाँ पर वाली बात है, यहाँ पे वाली बात है कि यहाँ पर सेल पर हो रहा है, मतलब सेल के द्वारा हो रहा है, सेल कर रहा है, यहाँ पे सेल के ऊपर हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, टू इलेक्ट्रोड्स आर इन द सेपरेट हाफ सेल, टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन सेम हाफ सेल्स, ठीक है। सेम सॉल्यूशन यहाँ पे सेम हाफ सेल्स में। क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखे जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग सेल है,
दो अलग अलग कंडीशंस हैं। यहाँ पे क्या है, एक ही सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन में रखा है, तो इसको हमने क्या कहता है, हाफ सेल कहते हैं, कि एक में एक इलेक्ट्रोड, तो उसे हम हाफ सेल कहेंगे, दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रोड हाफ सेल कहेंगे। ठीक है, ये आधे आधे सेल में डिवाइडेड है, एक इधर है एक इधर है, बट इसमें क्या है, एक ही सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। तो क्या वो कह रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग हाफ सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज एनोड इज नेगेटिव बिकॉज इट हैज ए नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या है, एनोड इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एनोड है वहाँ यहाँ के एनोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जिंक है वो एनोड पे कनेक्टेड था, जिसकी वजह से वो रिड्यूस हो रहा था, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा था, मतलब कि ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता, जिसके वजह से ये जो एनोड यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे जो एनोड है वो हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ का जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा इलेक्ट्रोड पे, और सारा का सारा यू कैन से कि जिंक जो है वो सारा रिमूव आउट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे सारा पॉजिटिव आ रहा है, वेयर एज यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो एनोड है वो मेरे डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास एनोड जो यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि उस पर नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, वेयर एज एनोड जो है यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा क्योंकि उस पर वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट इज यूज इन एनर्जी जनरेशन, यहाँ से एनर्जी जनरेट होती है, यहाँ से एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इन सब चीज़ों में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे दो हाफ सेल में काम हो रहा है, यहाँ पर एक ही में काम हो रहा है। ये एनर्जी जनरेट करते हैं क्योंकि यहाँ से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है कि जनरेशन हो रही है, यहाँ पे क्या प्लेटिंग हो रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरी जगह रिडक्शन हो रही है, एक जगह रिड्यूस हो रहा है तो एक जगह इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म हो रहा है। तो ये बेसिक हमारे पास बिल्कुल डिफरेंस है, क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अभी हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बात करी कि ठीक है जी, हम डायरेक्ट करंट अप्लाई करें, डीसी वोल्टेज अप्लाई करें। अभी डीसी वोल्टेज ऐसी तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है कि हम कहीं से भी अप्लाई कर देंगे, तो इसके लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, बैटरी लगाते हैं। ठीक है, हम अपने घर में भी बैटरीज का काम करते हैं, जैसे कि हम कोई गेम खेल रहे होते हैं, राइट, कोई टॉय वगैरह जो कार वाली गेम्स होती हैं उसमें रिमोट को कंट्रोल करने के लिए बैटरी। ठीक है, टीवी देखते हैं उसमें रिमोट, जो हमारा रिमोट होता है टीवी ऑपरेट करने वाला, ठीक है, उसमें बैटरी का यूज़ किया जाता है। इन्वर्टर्स आजकल हमारे घर में सबके प्रेजेंट होते हैं, तो इन्वर्टर में हम बैटरी यूज़ करते हैं। ठीक है, आप अपना सेल फोन ही ले लो, है ना, क्योंकि सेल फोन में ही हमारी बैटरी होती है जिसको हम डेली पर्पस से चार्ज करते हैं, या लैपटॉप्स ले लो, लैपटॉप्स में बैटरी होती है। तो बैटरी का तो हम बहुत कॉमन एग्जाम्पल कॉमनली यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली बैटरी होती क्या। ठीक है, अगर आपने 10th में पढ़ा, 10th में हमने फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारी बैटरी होती है, एक होता है सेल, एक होती है बैटरी। जब हम बहुत सारे सेल को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी। सेल क्या है, एक नॉर्मल सेल है जिसमें एक कैथोड है एक एनोड है, राइट, लेकिन बहुत सारे सेल को जब हम कंबाइन कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी। सो वन और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस आप फिजिक्स के पहले चैप्टर में अच्छे से कर चुके हो, राइट, 12th के फिजिक्स के पहला चैप्टर ही सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से ही भरा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर बैटरी क्या है, बैटरी क्या सीरीज की कनेक्शन है। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा सेल की जब सीरीज में हम कनेक्शन कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं।
ठीक है। अब देखो बैटरी, अगर आपने उसका सुना हो या 10th में फिजिक्स में ध्यान से पढ़ा हो, तो उसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा कि बैटरी के अंदर भी पाउडर फॉर्म होता है, कार्बन होता है, ग्रेफाइट रोड होता है। इतना बेसिक पढ़ा था कि कार्बन का मटेरियल कोई प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का, और एक ग्रेफाइट की रोड होते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर रोड प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रोड प्रेजेंट हो, ये तो यहाँ पे भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या है, अंदर अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है उससे एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और मुझे पता है जब केमिकल से केमिकल टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, गैल्वेनिक सेल कहते हैं, ठीक है, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये बैटरी होती है वो एक गैल्वेनिक सेल होती है, where the chemical energy of the redox reaction is converted into electrical energy। redox reaction का मतलब है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। redox नाम से ही आ रहा है, ठीक है, redox का रिड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बैटरी के अंदर भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है जहां पर गैल्वेनिक सेल है जो कि गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करता है, एंड जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम क्या चाहेंगे कि हमारी बैटरीज कैसी हो, ठीक है। अब ये तो होता नहीं कि हम फोन एक बार यूज करें और फेंक दें, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो हम अपनी बैटरीज को भी ऐसे ही हम चाहेंगे कि ये रिचार्जेबल हो, ठीक है, छोटी हो, ठीक है, कॉम्पैक्ट साइज की हो, बहुत छोटी साइज की हो, ताकि इजीली हम इसको कहीं पे भी फिट कर सकें, है ना, लाइट वेट की हो। वरना आधा तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आधा तो वेट बैटरी का ही आ जाएगा। अब जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, इतनी बड़ी साथ में लेके तो घूम नहीं सकते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि बहुत छोटी सी हो, हल्की सी हो, ठीक है, इजीली रिचार्जेबल हो, ताकि मैं इसको कैरी करना इजी हो जाए, ताकि मैं इसको यूज़ इजीली कर सकूं। तो बैटरीज की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, फॉर बैटरीज टू बी एज प्रैक्टिकल यूज़। अगर मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिकली अच्छे से बैटरी को यूज़ करना चाहती हूँ तो उसका इट शुड बी रीजनेबली लाइट, हल्की होनी चाहिए, ठीक है, लाइट वेट होनी चाहिए। अब आपका फ़ोन जो होता है, सेल फोन ही अब आप देख लो, जनरली सबके घर में है और आप लोग डेली यूज़ करते हो। तो सेल फोन की अगर हम बात करें कि सेल फोन में मैं इन्वर्टर की बैटरी अटैच कर दूं तो क्या आप सेल फोन को इजीली कैरी कर पाओगे? नहीं। इसलिए उसकी बैटरी कैसी होती है, इतनी सी होती है, जनरली एक स्क्वायर सी शेप की होती है, राइट, रेक्टेंगुलर शेप, और इट कैन बी स्क्वायर शेप, इतनी सी होती है एंड इजीली कैरिएबल होती है, राइट। नाउ कॉम्पैक्ट साइज की होती है, पतली सी होती है। ये तो नहीं आपके सेलफोन इतने मोटे मोटे प्रेजेंट हो, है ना, कितनी होगी, पतला सा फोन होता है, स्लिम ट्रिम फोन आते हैं आजकल, ठीक है। एंड इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी एप्रिशिएबली ड्यूरिंग इट्स यूज। तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरी फ़ोन की बैटरी फटाफट ख़त्म हो जाए, राइट। मैं ये ही चाहूँगी कि अच्छा एक बार चार्ज कर लिया तो एटलीस्ट रात भर तो चल जाए, है ना, पूरा अच्छे से, नेक्स्ट डे ही जाके मैं चार्ज करूँ कंप्लीट। तो ऑब्वियसली मैं ये भी चाहूँगी कि उसकी वोल्टेज जो है वो जल्दी से ख़त्म ना हो जाए, अच्छे से वो चले, राइट। तो यही सारी मैं अपनी जो सेल फोन से मैं चाहती हूँ वही सारी चीज़ एक्चुअली मैं बैटरी से चाह रही होती हूँ, क्योंकि सेल फोन में अगर बैटरी नहीं होगी तो आप भी ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बैटरी जो है वो हल्की होनी चाहिए, पतली या फिर कॉम्पैक्ट साइज की होनी चाहिए, एंड इसका जो वोल्टेज है वो एकदम से ड्रॉप डाउन नहीं होना चाहिए, इसका वोल्टेज मेंटेन्ड रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बैटरी जो होती है वो दो तरह की होती है। बैटरी जो है वो दो तरह की होगी, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। आगे इनके पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी बैटरी क्या होती है। देखो प्राइमरी से ही नाम समझो, प्राइमरी जो पहले ही यूज हो जाए, ठीक है। अगर पहले ही यूज हो जाए तो इसका मतलब क्या है, ये एक ही बारी यूज होके खत्म हो जाती है। जैसे कि आपके रिमोट के सेल्स है ना, जो आप टीवी ऑपरेट करते हो, अपना टेलीविजन ऑपरेट करते हो, उसका जो रिमोट होते हैं, उसके जो सेल होते हैं वो एक ही बारी यूजेबल होते हैं। या आप कह सकते हो आपका वॉच सेल, ठीक है, ये जो वॉचेस आती है, जो नॉर्मल वॉच होती है, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रही जो स्मार्ट वॉचेस है उसकी नहीं, जो ये नॉर्मल वॉचेस होती है, इसके अंदर भी जो सेल होता है वो भी क्या होता है, एक ही बारी यूज हो सकता है ना। तो मतलब कि ऐसे सेल जो एक ही बारी यूज होके खत्म हो जाए, उसके बाद हम उसको रीयूज नहीं कर सकते, ऐसे सेल को हम प्राइमरी सेल कहते हैं।
सो रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, इसमें जो रिएक्शन होती है एक ही बारी होती है, एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी विल बिकम डेड। तो एक टाइम के बाद बैटरी इसकी खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है, एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, और इसको हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। तो प्राइमरी बैटरी कौन सी होगी? वो बैटरीज जो कि हम रीयूज नहीं कर सकते, जिसके अंदर एक ही बारी केमिकल रिएक्शन होता है। एक बारी का ये नहीं है कि आज हो गया और खत्म, कहने का मतलब ये होता है कि थोड़े टाइम के लिए चलेगी, ठीक है, रिएक्शन होती रहेगी, जब उसके अंदर का मटेरियल प्रॉपरली रिडॉक्स रिएक्शन से कंप्लीट हो जाएगा, रिडक्शन उसकी कंप्लीट हो जाएगी, ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो वो जो प्राइमरी बैटरी है हम उसको बाद में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में जो टीवी रिमोट होता है उसकी बात कर लो, तो वो काफ़ी 1-1.5 महीना चल जाता है इजीली, और उसके बाद उसके सेल काम करना बंद कर देते हैं। तो ये जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सेल कहते हैं, ठीक है। ये रिचार्ज नहीं हो सकते, ठीक है, ये जो रिचार्ज नहीं हो सकते। अगर ये रिचार्ज होते तो ये तो सेकेंडरी सेल बन जाते। तो जो प्राइमरी बैटरी होती है, प्राइमरी सेल होता है, वो एक ही बार यूज किया सकते हैं और वो रिचार्जेबल नहीं होते। इसके हमारे पास 2 एग्जाम्पल अब हम स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। वो 2 एग्जाम्पल है लेक्लांचे सेल, जिसे हम ड्राई सेल भी कहते हैं, और मर्करी सेल। हमने इसके 2 एग्जाम्पल डिस्कस करने, डेट इज लेक्लांचे सेल एंड दी मर्करी सेल। तो लेक्लांचे सेल को हम डिस्कस करते हैं कि लेक्लांचे सेल जो है उसको हम ड्राई सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ लेक्लांचे सेल है, ये जैसे हम अगर आप देखा जाए तो डेली यूज में जो बैटरी हम देखते हैं, ठीक है, वही है, जो सेल स्ट्रक्चर है वैसा ही सेम होता है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट में से ये आपके पास 3 आपके इंपॉर्टेंट सेल आएंगे, लेक्लांचे सेल, मर्क्यूरी सेल एंड लेड स्टोरेज सेल, ये 3 आएंगे। और इन तीनों में से 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन हर साल आता है। ये अब तो एमसीक्यूज फॉर्म में आने लग गया कि इस सेल में एनोड क्या है, इस सेल में कैथोड क्या है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पक्का आता है। तो अच्छे से डिस्कस करते हैं कि लेक्लांचे सेल या ड्राई सेल में, ठीक है, जो जिंक का कंटेनर होता है वो एनोड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब आप ये स्ट्रक्चर देखो, ये तो ब्राउन कलर की आउटर कवरिंग हो। आउटर कवरिंग के अंदर एक इनर कवरिंग भी होती है। अगर आपने सेल देखा हो तो सेल के पास एक होता है बाहर ब्राउन कलर की कवरिंग होती है जिसपे तो ब्रांडिंग हुई हुई होती है, राइट। अंदर एक सिल्वर कलर की आ जाती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं ना एक सिल्वर कलर की लेयर आती है। उस सिल्वर कलर की जो वो लेयर होती है वो होती है जिंक की, और वो जो जिंक कंटेनर है वो कैसे बिहेव करता है, एज एन एनोड बिहेव करेगा, ठीक है। कैथोड क्या है? कैथोड इज ए ग्रेफाइट रोड सराउंडेड बाय द मिक्सचर ऑफ पाउडर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड कार्बन, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, कैथोड क्या है? ये जो अब आपको बीच में ये जो पॉजिटिव लिखा हुआ, ठीक है, ये रोड दिख रही है, ये जो रोड है ये ग्रेफाइट की रोड है, और इसके आसपास एक मिक्सचर होते हैं मैंगनीज ऑक्साइड का, मैंगनीज ऑक्साइड का एक मिक्सचर होता है। ये जो दोनों जब इकट्ठे पार्टिसिपेट करते हैं तो ये इकट्ठे क्या कहलाते हैं, कैथोड कहलाते हैं, ठीक है, ये इकट्ठे कैथोड होते हैं। एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड एनोड, इट इज मोस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो क्या कहना चाह रहा है वो कि एनोड तो जिंक कंटेनर है, ठीक है, कैथोड मेरा मैंगनीज डाइऑक्साइड का मिक्सचर और ग्रेफाइट रोड है, और जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है इसमें वो एक मॉइस्ट सा पेस्ट होता है। वो पेस्ट किस चीज़ का होता है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का होता है। मतलब यहाँ पे कुछ आपके पास इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होएगा जो कि अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक कंबाइंड मिक्सचर सा होता है, एक मॉइस्ट पेस्ट होता है। तो लेक्लांचे सेल या ड्राई सेल में एनोड क्या है, जिंक कंटेनर, कैथोड क्या है, ग्रेफाइट रोड एंड मैग्नीज ऑक्साइड का मिक्सचर, एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक मॉइस्ट पेस्ट है जो कि जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड से बना। क्लियर? अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी और एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। सो द रिएक्शन अकरिंग एट द कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या है, जिंक जो है वो जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैथोड पे यहाँ पे क्या हो रही है, जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव
और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। वेयर एज एनोड पे क्या हो रहा है, ये जो मैग्नीज ऑक्साइड है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके और इधर से ही एक इलेक्ट्रॉन लेके मैग्नीज हाइड्रोक्साइड से बनाते हैं, MnOOH बनाता है और अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो अमोनियम था वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो यहाँ पर अब आपको दिख रही होगी तो कि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा मुझे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो कैसे रही है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये जो एनोड है ना, इसके जो मैग्नीज है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये वाले जो सेल्स हैं इसको सिर्फ आपने लर्न करना है, इसको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। इसके डेप्थ पे अभी नहीं जाना हमने कि बेसिकली इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या है, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ बेसिक्स करने हैं इसके, आपको डेप्थ में नहीं जाना। तो मैग्नीज जो है यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ अब ये देखो यहाँ पे तो रह नहीं जाएगा, अगर आप रिएक्शन देख रहे हो तो ये Zn2 पॉजिटिव है, यहाँ पे ये अमोनिया बन रहा है, दोनों डिफरेंट थिंग बन रहे हैं, तो बीच में तो कुछ प्रोडक्ट बनना चाहिए, राइट। ऐसे तो हो नहीं सकता कि ये दोनों रिएक्ट ना करें। तो जो Zn2 पॉजिटिव है और ये अमोनिया जो है ये रिएक्ट करके रिएक्शन में एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स है Zn अमोनिया होल 4 ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। इसका कांस्टेंट पोटेंशियल रहता है 1.5 वोल्ट का। आप बैटरीज में भी देख सकते हो, बैटरीज के पीछे बैक साइड जहाँ पे सब कुछ लिखा होता है वहाँ पे लिखा होता है कि इसकी वोल्टेज पावर 1.5 वोल्ट की है। तो ये होते हैं लेक्लांचे सेल, ये ड्राई सेल जिसके अंदर एनोड जो होते हैं जिंक कंटेनर होते हैं, कैथोड जो होते हैं वो ग्रेफाइट रोड एंड मैग्नीज ऑक्साइड का मिक्सचर होता है और इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का मॉइस्ट पेस्ट होता है। यहाँ पर एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो जिंक जो है वो जिंक 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। वेयर जो एनोड पे रिएक्शन होती है वो होती है मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो अमोनियम के साथ रिएक्ट करके कुछ मैग्नीज हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बना लेता है, ठीक है। एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि ये है और इसका एक पोटेंशियल फिक्स रहता है दैट इज 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है मरकरी सेल, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है कि मरकरी सेल है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मरकरी का रोल होगा और हमें पता है जब भी हम किसी मेटल को मरकरी के साथ मिक्स करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एमलगम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एमलगम। मरकरी के साथ अगर कोई मेटल मिक्स तो उसे हम क्या कहते हैं, एमलगम कहते हैं। तो यहाँ पर जिंक मरकरी, जिंक जो है वो मरकरी के साथ मिलके एक एमलगम बनाते हैं जो कि एनोड की तरह बिहेव करेगा। वहाँ पे एनोड कौन सा था, एनोड जो था वहाँ पे भी जिंक कंटेनर था। तो यहाँ पर भी क्या होएगा कि जिंक जो है, जिंक और मरकरी का एमलगम बन जाते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। तो ये जो आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जिंक और मरकरी का एमलगम है जो कि एनोड की तरह बिहेव करेगा। Next is the cathode is the paste of mercury oxide and carbon powder, ठीक है। यहाँ पर जो कैथोड है वो कार्बन पाउडर और HGO का मिक्सचर है, मिक्स पेस्ट है, ठीक है। तो ये कैथोड है, ये जो हमारा ब्लू वाला पार्ट है ये क्या है, HGO प्लस कार्बन का एक मिक्सचर है, क्लियर। ये हमारा कैथोड है। एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि KOH एंड जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर कौन सा है, KOH और जिंक ऑक्साइड का जो मिक्सचर है वो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है। तो मरकरी में हमारे पास मरकरी, अगर हम मरकरी सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे जिंक एमलगम, मतलब जिंक और मरकरी का मिक्सचर जो एमलगम प्रोड्यूस कर रहा है वो एनोड है। कैथोड क्या है हमारे पास, यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड और कार्बन पाउडर है। एंड जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे पास KOH और जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एनोड और कैथोड रिएक्शंस क्या होगी। तो यहाँ पर एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो जिंक ऑक्साइड इस OH नेगेटिव से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। और कैथोड पे ये जो मरकरी ऑक्साइड था ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, और ये वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन निकले इस दोनों के साथ रिएक्ट करके मरकरी +2 OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एनोड और कैथोड की रिएक्शन होती है।
तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखी जाए तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें यूज हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड यहाँ पे, ये HgO यहाँ पे, क्योंकि ये 2H और ये 2H यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखो ना ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा, ये जिंक ऑक्साइड और ये वाला सॉरी ये जो OH नेगेटिव एंड OH नेगेटिव ग्रुप है ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो वाटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन है ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाए, जिंक ऑक्साइड प्लस HgO, और यहाँ पे क्या बन जाए, जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऐसे रिएक्शन आ जाएगी। नाउ द पोटेंशियल ऑफ द मर्करी सेल इज 1.35 वोल्ट। तो यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल हमेशा रहता है वो 1.35 वोल्ट रहता है, और ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई आयंस जनरेट नहीं हो रहे। देखो, क्योंकि यहाँ पर जब हमने पिछली रिएक्शंस की बात करी थी, यहाँ पर आयंस जनरेट हो रहे थे, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे अमोनिया का रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बेसिकली ये जो आयंस है ये जनरेट होके कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना। यहाँ पे जितने भी आयन से वो कैंसिल आउट हो रहे थे, इसलिए कोई आयन नहीं बना। तो आयन नहीं बना तो कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा, और अगर कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा तो इसका वोल्टेज हमेशा 1.35 वोल्ट ही रहेगा, कांस्टेंट हमेशा रहेगा, और इसका जो लाइफ स्पैन है वो कंपेरेटिवली, ठीक है, ज़्यादा होएगा हमारे उससे लेक्लांचे सेल से। क्लियर? तो ये था हमारे पास दो एग्जाम्पल थे प्राइमरी सेल के। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल वो सेल है जो रीयूज हो सकता है, जो कि हम बार बार रीयूजेबल है, जिसकी रिएक्शन होती है, कंप्लीट होती है, चार्ज करो रीयूज करो। फॉर एग्जांपल हमारी सेल फोन्स की बैटरी, ठीक है, राइट। सेल फोन को ये तो नहीं होता है थर्ड टाइम के लिए यूज़ किया और फेंक दिया, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, हमारा मन भर गया तो हम चेंज कर लेते हैं, बट ऐसा तो नहीं होता ना। तो क्या होता है बेसिकली उसमें कि जो उसकी बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है, उसकी हम बैटरी को बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, जिसके वजह से वो एक रीयूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो बेसिकली अ सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज, राइट, it can be recharged by passing current through it in an opposite direction so that it can be reused again। अब देखो इसको रिचार्ज करना है तो ऑब्वियसली मेरे पास जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहले ऐसे हुए थे, अब इसका प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिवर्सिबिलिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जिसके वजह से रिएक्शन रिवर्स हो जाए, वो रीयूज होने के काम आ जाए। तो बेसिकली सेकेंडरी सेल जो है वो रीयूजेबल बैटरीज है, ठीक है, सेकेंडरी बैटरीज जो है वो रीयूजेबल बैटरीज है, जिसको जस्ट चार्ज करो एंड रीयूज कर सकते हो। नेक्स्ट, तो सेकेंडरी बैटरी कैन बी अंडरगो नंबर ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल्स। तो ऑब्वियसली बात है, हम अपने सेल फोन को सुबह चार्ज करते हैं एंड नेक्स्ट डे ही चार्ज करते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या है, ये डेली ही साइकिल होता है, रिचार्ज करो, ठीक है, चार्ज करो और फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है, राइट। तो रीयूजेबल है, डेली का ही एक साइकिल है कि हम एक बार इसको चार्ज करते हैं, उसको फिर डिस्चार्ज कर यूज़ करते हैं तो डिस्चार्ज हो जाता है, राइट। तो ये हमारा मेथड है। नाउ इसमें हमारे पास दो एग्जांपल्स आते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी को हम डिस्कस नहीं करे थे, ठीक है, तो हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी को हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो लेड स्टोरेज बैटरी क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी का क्या होगा, अगर आप नाम से समझो तो इधर ऑब्वियसली कुछ लेड का फंक्शन रहेगा। क्लियर? इट कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड, एक एनोड है इसकी लेड की है, ठीक है, एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड PbO2 एज कैथोड। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितनी सारी ये लेयर्स हैं। तो ये इन सारी लेयर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। ये ग्रिड किसकी है? लेड ऑक्साइड की है, लेड ऑक्साइड की है, जिससे हम एज अ कैथोड यूज करते हैं, और जो ये कंटेनर है वो लेड का है, जिसे हम एज ए एनोड यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के लिए 38% सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट हो रहा है। अगर आपने कभी नोटिस किया तो आपके जो घर की चार्जिंग बैटरीज होती है, जो इन्वर्टर बैटरीज होती है, उसके अंदर भी हम बोलते हैं कि बैटरी का पानी डाल दो,
राइट। वो बेसिकली जो बैटरी का पानी जो होता है वो भी एक इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर होता है, राइट, आयनिक फॉर्म होता है वाटर का, ठीक है। तो इसमें 38% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 स्टेप होंगे, एक होगा डिस्चार्जिंग स्टेप, एक होगा चार्जिंग स्टेप, ठीक है। तो पहले हम डिस्चार्जिंग स्टेप डिस्कस करते हैं। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे एनोड पे क्या होगा, ये जो लेड है वो इस सल्फेट, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड वाला सल्फेट है इससे रिएक्ट करेगा, लेड सल्फेट और 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। और यही कैथोड पे क्या होगा कि ये जो लेड ऑक्साइड है जो कि एज ए कैथोड बिहेव कर रहा था, ठीक है, वो इसी सल्फेट आयन को लेगा, साथ में हाइड्रोजन भी लेगा एंड इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेके लेड सल्फेट एंड वाटर को प्रोड्यूस कर देगा, राइट। नेक्स्ट इज जब चार्जिंग स्टेप होएगा तो चार्जिंग में क्या होगा, एनोड में ये ही जो प्रोसेस हुआ था ना, यहाँ पे जो डिस्चार्जिंग के टाइम पे अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये पूरा प्रोसेस हुआ है ये ही रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो प्रोडक्ट है वो अब एज ए रिएक्टेंट बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट बना था हमारे पास एनोड पे लेड सल्फेट और 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने दिए थे, अब वो ही दोनों रिएक्ट करके लेड और सल्फेट आयन देगा, और कैथोड पे भी जो हमारा प्रोडक्ट बना था वो ही उल्टा होकर क्या देगा, लेड सल्फेट और जो पानी है वो रिएक्ट करके लेड ऑक्साइड, सल्फेट आयन, हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली डिस्चार्जिंग और चार्जिंग स्टेप में क्या हो रहा है, ऑपोजिट वर्क हो रहा है। जो डिस्चार्ज में हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट था वो अब एज ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बनेगा के चार्जिंग के टाइम पे, राइट। तो बेसिकली एक रिवर्सिबल रिएक्शंस है, ठीक है। एक जो हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी में क्या होगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि हर टाइम रिवर्सिबल, नहीं, जो टाइम चल रहा है उसमें अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो डिस्चार्ज कंप्लीट होने के बाद चार्जिंग शुरू होगी, ठीक है। ऑन दिस स्पॉट रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। सो द लेड स्टोरेज बैटरी इज कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, जो हमारी गाड़ियों में, जो हमारी एक्टिवाज, कार्स, इन सब में जो बैटरी यूज होती है वो, एंड इन्वर्टर बैटरीज जो बेसिकली होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो अगर आपने देखो इन्वर्टर्स में भी ट्यूब्स होती है, उसमें बोला जाता है ना कि इसमें बैटरी का पानी डलेगा, राइट। तो बेसिकली वो जो ट्यूब्स होती है वो भी कुछ लेड की ही बनी होती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारे पास तीनों हमने सेल्स पढ़े हैं ना, डैट इज मर्करी सेल, लेड स्टोरेज एंड दिस लेक्लांचेस है, इन तीनों का आपको सिर्फ बेसिक याद करना है। आपको ये नहीं जाना कि हो कैसे रहा है, आपको सिर्फ ये याद करना कि अच्छा एनोड पे ये हो रहा है, कैथोड पे ये हो रहा है, एनोड ये है, कैथोड ये है, इसका इलेक्ट्रोलाइट ये है, बस इतना ही याद करना है। क्योंकि आपको जो न्यूमेरिकल आएगा, अगर कोई एमसीक्यू आता है वो इसी के बेस पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट इज चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने इसकी थ्योरी सारी कर ली है। नेक्स्ट में अब हम एमसीक्यूज एज वेल एज रिवीजन शुरू कर देंगे, क्लियर। तो बेसिकली इस चैप्टर की एक रिवीजन 1 शॉट वीडियो आएगी एंड एज वेल एज इसके बहुत सारे एमसीक्यूज आने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं और बहुत बनते भी हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम्स में इस चैप्टर के बेस में। तो अब हम एमसीक्यूज इस चैप्टर के डिस्कस करने वाले। थ्योरी को आप एक बारी 1 गो में दोबारा रिवाइज कर लीजिए कि एक्चुअली होता क्या है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को।